हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 44 लेते हैं। इसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो पहले तो हमें राइट सर्कुलर कोन के बारे में मालूम होना चाहिए और उसका सरफेस एरिया क्या होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये कोन मैंने ली है, ये लकड़ी की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है। तो इसकी ये जो सरफेस है ये कर्व सरफेस है और यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है। अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो केवल इसका ही एरिया निकालना होगा, इसके चारों ओर जो सरफेस है इसका एरिया निकालना होगा। इसका ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की साइड की लेंथ स्लैंट हाइट कहलाती है और परपेंडिकुलर हाइट इसके बीच से जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है इस फिगर में, ए बी इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई, एच कहते हैं इसको, ए बी को हम एच कहते हैं। और ए सी इसकी स्लैंट हाइट हो गई, इसको हम एल लिखते हैं। बी सी इसकी रेडियस हो गई सेंटर से और इसकी सरफेस तक की डिस्टेंस रेडियस हो जाती है। लेट्स फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जैसे कि कोन है, ये इसकी स्लैंट हाइट होगी। अगर इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं तो ये फिगर इस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस कोन को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया। इन सभी ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर लेंगे तो इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। एक ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट से 1/2 बेस ऑफ ईच ट्राइंगल इंटू हाइट, मतलब यहाँ पर ये एल हो गया। जैसे फर्स्ट ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा 1/2 b1 इंटू एल। सेकेंड ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा 1/2 b2 इंटू एल। अगर इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 एल इनमें कॉमन है, b1 प्लस b2 प्लस b3, इन सभी को ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करने के बाद ये सर्कुलर बेस का सर्कमफ्रेंस बन जाएगी और ये 2πr के बराबर होती है। तो 1/2 इंटू एल इंटू 2πr हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर πr आ गया। हम l की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन l, r एंड h ये है l² बराबर r² प्लस h²। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर AC² = r² प्लस h² के बराबर होगा। तो इससे हम L निकाल सकते हैं r² प्लस h² का स्क्वायर रूट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया πrl। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसके बेस का एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि इसका बेस ये सर्कुलर बेस है, रेडियस r है, तो इसका एरिया हो जाएगा πr²। तो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये हो गया πrl प्लस πr², ये हो गया πrl प्लस πr², πr कॉमन आ गया, l प्लस r इसके मल्टीप्लाई में आ गया। लेट्स सोल्व फ्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब l = 10 सेंटीमीटर हो गया। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो r = 7 सेंटीमीटर हो गया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है πrl। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 इंटू l की वैल्यू 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 हो गया 220 और इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यूज पाई = 3.14। तो यहाँ पर h = 16 सेंटीमीटर, r = 12 सेंटीमीटर। पहले हम l निकालेंगे तो l² बराबर r² प्लस h² करेंगे। r कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस h है 16 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 400 आ गया और ये होता है 20 का स्क्वायर। इसका मतलब l = आ गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस πr², πr कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ वैल्यू पुटअप की गई है, ये पाई हो गया, ये r हो गया, ब्रैकेट में ये l प्लस r है। इसको सोल्व करेंगे तो 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए cone is 10.5 centimeter and its slant height is
एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो इसको हम अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये कोन की बात है, इसमें डायमीटर है इसका 10.5 सेंटीमीटर, तो d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 21/2, क्योंकि 21 को 2 से डिवाइड करने के बाद 10.5 ही आएगा, ये सेंटीमीटर में हो गया। अगर हमें इसकी रेडियस निकालनी है तो इसका भी हमें हाफ करना होगा, d/2 करना होगा, तो ये 21/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और कोन की स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया होता है πr/L। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 21/4 इंटू L है 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 7 3 × 21 होता है, 2 2 × 4, 2 5 × 10, 2 से कैंसिल किया 11, तो ये आ गया 11 × 3 × 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट है यहाँ पर 21 मीटर, L इज इक्वल टू 21 मीटर, D इज इक्वल टू 24 मीटर। तो इससे रेडियस आ जाएगी 12 मीटर। यहाँ पर निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा πr ब्रैकेट में L + r। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हो गया 12 इंटू ब्रैकेट में L है यहाँ पर 21 प्लस r की वैल्यू 12। इसको सोल्व करेंगे 22/7 इंटू 12 इंटू इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 33। मल्टीप्लाई करेंगे 8712/7, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1244.57 और ये मीटर स्क्वायर में होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमने यहाँ पर इन सभी की वैल्यू पुट अप करी, सोल्व करने के बाद में 1244.57 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। यहाँ पर रेडियस एंड लेंथ मीटर में थी, इसलिए एरिया मीटर स्क्वायर में आया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।